अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आई होप सब खैर आफियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमाए, सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। वीडियो शुरू करने के साथ ही मैं आपके साथ अपनी एक टिप शेयर करना चाहती हूँ कि अगर आप बेसिल सीड्स का यानी बिलंगू भी हम इनको कह सकते हैं और तुखम अलंगा भी कहा जाता है, अगर आप इनका रेगुलरली इस्तेमाल करें, अगर रेगुलर नहीं कर सकते तो 2 दिन छोड़ के आप इनको इस तरह से पानी में हल करके पी लें, तो इससे ना सिर्फ वज़न में जो है वो कमी होती है, मोटापा कम हो जाता है, बल्कि एक्स्ट्रा चर्बी भी ख़त्म हो जाती है और कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है। अब जो दूसरी बात मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने जा रही हूँ वो है ये क्लॉथ स्टैंड। आप इसको क्लॉथ ऑर्गेनाइजर भी कह सकते हैं और इसको बेडरूम क्लॉथ स्टैंड भी कह सकते हैं और इसके बहुत से फ़ायदे हैं। कपड़ों की अलमारियाँ तो तकरीबन हर ही घर में मौजूद होती हैं और कपड़ों को स्टोर करने वाले बैग्स भी मौजूद होते हैं, मगर हम जो रोज़मर्रा के ड्रेसेस पहन रहे होते हैं और बच्चों के लिए जो रोज़मर्रा की यूनिफॉर्म का इशू होता है कि उनको कहाँ पर हैंग किया जाए फ़ौरी तौर पर, और इसी तरह से स्कार्फ़ वगैरह, हमारे जो अबाया होते हैं, स्टॉलर्स होते हैं, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें फ़ौरी तौर पर हमें उनको जो है वो ऑर्गेनाइज़ करने के लिए कोई स्पेस चाहिए होता है, कोई ऐसी जगह चाहिए होती है जहाँ पर हम उसको फ़ौरन लगाएं और फिर जब इस्तेमाल में लाना हो तो उसको ईज़िली हम जो है वो यूज़ करें। और ऐसी बहनें जिन्होंने अपने हस्बैंड का सूट डेली प्रेस करके देना है, डेली आयरन करके देना है, तो उनको जो है इसमें बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी कि वो डेली बेसिस पर सूट प्रेस करके यहाँ पे हैंग कर सकती हैं बेडरूम में ईज़िली। जो है ना, इसको आप अगर लेकर ख़रीद कर रखें तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। बल्कि बच्चों के रूम को अगर आपने सेट किया हुआ है तो बच्चों के रूम को भी अगर इस ऑर्गेनाइज़र को वहाँ पर लेकर सेट कर लें तो बच्चों में भी एक जो है ना डिसिप्लिन पैदा हो जाता है। उनको पता होता है हमने आकर अपने कपड़ों को तरतीब से रखना है और अपनी चीज़ों को हमने जो है वो सेट करके रखना है। बच्चियों के लिए स्पेशली उन्होंने अपने स्कार्फ का जो है वो अपनी तरतीब से लगाने होते हैं, अबाया को रखना होता है, और जितने भी आपके रोज़मर्रा के कपड़े जो आपने नेक्स्ट डे पहनने होते हैं वो आप सब यहाँ पर हैंग कर लगा कर उनको दूसरे दिन के लिए ईज़िली इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये सब कुछ जो है वो एक बेडरूम में ही चाहिए होता है। अब कपड़ों की अलमारी को बार बार ओपन करना और उसमें से डेली बेसिस पर इस्तेमाल वाली चीज़ें निकालना और रखना भी एक बहुत बड़ा मसला बन गया है। अब अगर बात की जाए इसकी ख़रीदारी की तो ये मार्केट में भी अवेलेबल हैं इस तरह के स्टैंड्स, और आप इनको बाज़ार से ईज़िली ख़रीद सकती हैं। इनको आप ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकती हैं। मैंने जो ये लिया था वो मैंने ऑनलाइन ही लिया था और मुझे इसका बहुत अच्छा, वैसे मैंने इसके डिज़ाइन में जो है वो थोड़ा सा चेंज हो गया था। मैंने एक और डिज़ाइन में ऑर्डर किया था जिसके साथ नीचे शू की जगह भी बनी हुई थी, यानी ऊपर आप कपड़े हैंग कर सकते हैं और नीचे जो है वो शूज़ रख सकते थे। तो मुझे वो वाला डिज़ाइन पसंद आया था और मैंने ऑर्डर भी वही किया था, मगर मुझे जो है वो ये वाला मिल गया। बहरहाल ये भी बहुत अच्छा था। सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये स्पेस कम लेता है। आप इसको किसी भी कॉर्नर में सेट कर सकते हैं अपने रूम में और किसी भी जगह इसको ईज़िली मूव कर सकते हैं, क्योंकि स्टैंड की तरह होता है। आप जहाँ मर्जी चाहें इसको रख लें और किसी भी जगह पर इसको इजीली आप लोग सेट कर सकती हैं। अगर इसके डिज़ाइन की बात करूं तो इसमें बहुत सारे डिज़ाइन जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं, ऑनलाइन भी बहुत सारे डिज़ाइन हैं। ये क्लॉथ स्टैंड जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये स्टील में मैंने ख़रीदा है, यानी इसका जो मटेरियल है वो स्टील में है। अगर आप चाहें तो इसको वुड में भी ख़रीद सकती हैं और इसकी जो डिज़ाइनिंग है वो वुड में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है। लकड़ी का बना हुआ स्टैंड बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा होता है और आप चाहें तो अपने फर्नीचर के साथ भी मैच करके ले सकते हैं। लकड़ी का स्टैंड अगर आप लोग सर्च करें, मार्केट में जाकर देखें तो उनमें डिज़ाइनिंग्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा आपको खूबसूरत मिल जाएंगी। लकड़ी के ऊपर की गई कशीदाकारी, उसके ऊपर बनाए गए डिज़ाइन वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे होते हैं। आप चाहें तो अपने फर्नीचर, बेडरूम फर्नीचर के साथ मैचिंग में भी ख़रीद सकते हैं या कोई भी कलर में लेकर आप उसको खुद से पॉलिश भी करवा सकती हैं। अगर आप बात करें ड्रेसेस को यहाँ पर हैंग करने की तो आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने कितने सारे ड्रेसेस जो है वो प्रेस कर हैंग किए हुए हैं और इसमें 30 से 40 ड्रेसेस आराम से जो है वो आप लोग हैंग कर सकते हैं। 2, 3, 4, 5 दिन के जितने भी आप लोग चाहें आप अपने ड्रेसेस को आयरन करें और यहाँ पर हैंग करें और फिर 3-4 दिन आप मज़े करें। सो वी कैन से दैट दिस इज़ द बेस्ट गारमेंट ऑर्गेनाइजर फॉर बेडरूम एंड बालकनी एंड ऑल्सो अ बेस्ट स्पेस सेविंग स्टैंड। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ कि ये इस स्टैंड पर जो कॉर्नर्स बने हुए हैं इनके ऊपर रबड़ के कैप्स लगे हुए हैं। अगर आपके पास हैंड बैग्स हैं तो वो भी आप यहाँ पर जो है वो हुक कर सकती हैं इजीली, और इस तरह से हैंड बैग्स भी जो हैं वो ठीक रहते हैं और ख़राब नहीं होते। अक्सर हम लोग आके हैंड बैग्स जल्दी में जो है वो कहीं भी रख देते हैं शेल्फ्स पर इधर उधर, तो उनके ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये आप देख रही हैं कि कितने खूबसूरत इनके जो है वो रबड़ कैप्स बने हुए हैं ताकि जब कोई चीज़ आप यहाँ पर हुक कर रही हूँ तो उसका जो है वो स्टील लगकर उसको ख़राब भी ना करे। तो ये इस मकसद के लिए। तो यहाँ पर जो हमारे रोज़मर्रा के हैंग करने वाली चीज़ें होती हैं, बैग्स वगैरह, बेल्ट्स वगैरह और इस तरह की छोटी मोटी और चीज़ें, तो वो भी आप इस कॉर्नर पर जो है वो इजीली हुक कर सकती हैं।
यहाँ पर मेरे कुछ जो ड्रेसेस हैं वो प्रेस नहीं थे, वो जस्ट मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पर हैंग कर दिए थे। तो अगर आपको कुछ ऐसा फ़ील हो रहा है तो इसलिए मैंने क्लियर कर दिया है। अच्छा, साथ ही मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि मैंने जो लैपटॉप टेबल और स्टडी टेबल रिव्यू दिया था आपको, उसके साथ मैंने कहा था कि मैं आपके साथ एक लैंप शेयर करूँगी, जो कि साथ ही मैंने उस टेबल के ऑर्डर किया था, और वो एक सेट था कंप्लीट टेबल और लैंप का। ये भी आपको मार्केट से भी मिल जाएगा और आप चाहें तो इसको ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकती हैं। मैंने ये चीज़ें कहाँ से परचेज़ की ऑनलाइन, मैंने डिस्क्रिप्शन में सारा लिखा हुआ है, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। जितनी भी हाउसवाइफ्स हैं, जितनी भी ख़वातीन हैं घरेलू और जॉब करने वाली भी ख्वाह क्यों ना हों, सभी को घर की ख़रीदारी का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है। कुछ ख़वातीन जो हैं वो क्रॉकरी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो रही होती हैं, और कुछ जो है वो घरेलू डेकोरेशन को बहुत ज़्यादा पसंद कर रही होती हैं, और कुछ ख़वातीन जो हैं वो बच्चों की चीज़ों को बहुत ज़्यादा अहमियत दे रही होती हैं, और उनका ज़्यादा जो है वो इंटरेस्ट बच्चों की ख़रीदारी पर हो रहा होता है। तो सभी ख़वातीन अपने अपने शौक़ के मुताबिक उनका जो महवर, उनका जो फोकस होता है वो एक ही होता है कि घर की चीज़ें बनाना, घरेलू ख़रीदारी करना, और घर के लिए जो है वो कुछ ना कुछ करते रहना। तो मेरी भी हमेशा से यही कोशिश रही है कि मैं बच्चों के लिए, घर के लिए कुछ ना कुछ ऐसा ख़रीदती रहती हूँ। मुझे भी क्रॉकरी ख़रीदने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, बर्तन लेने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, और अक्सर तो ये होता है कि अपनी पॉकेट मनी जो हमारे पास होती है ख़वातीन की, सभी ऐसा कर रही होती हैं तकरीबन, वो भी अपने घरेलू डेकोरेशन पर, घरेलू चीज़ों पर ख़र्च कर देती हैं। जबकि ख़वातीन का हक़ होता है कि वो उनके पास जो अपना ज़ाती उनके पास सेविंग्स होती हैं वो ख़ुद पर लगाएँ, अपनी सेहत पर, अपने आप पर, अपने पहनने ओढ़ने पर तवज्जो दें, और देनी भी चाहिए। मगर वो फिर भी उनके अंदर एक जज्बा होता है, उनके अंदर एक शौक़ होता है ऐसा कि वो तमाम जो है वो सेविंग्स जितनी भी होती हैं वो अपनी घरेलू शॉपिंग्स पर ही खर्च कर कर आ जाती हैं। और जो माएँ होती हैं वो अपनी सारी जमा पूंजी अपने बच्चों पर लगा रही होती हैं, उनकी जो चीज़ें ज़रूरियात की होती हैं उन पर लगा रही होती हैं, और उनकी कोशिश होती है कि बच्चों को वो हर चीज़ प्रोवाइड करें जिनकी जो है उनको ज़रूरत हो, उनको ख्वाहिश हो। ये अज़लों से होता चला आ रहा है और आगे भी ऐसा ही निज़ाम रहेगा। अल्लाह ताला का निज़ाम है, ये हमेशा से ऐसे चलता आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा। बस सलीकामंदी ये होती है कि अपने बजट में रहकर, अपने जितने भी अखराजात हैं उनमें रह कर चला जाए, तो इससे इंसान जो है वो बहुत सारी परेशानियों से बच जाता है, बहुत सारे मसाइल से बच जाता है। अपनी चादर देखकर पाँव फैलाना, यानी अपनी आमदन में रहते हुए उसी में खर्च करना जो है वो एक बहुत अच्छी आदत है। इससे इंसान जो है वो बहुत सारी परेशानियों से बच जाता है, कर्ज से बच जाता है, बहुत सारे मसाइल से बच जाता है। और अगर वसाइल ढेरों ढेर हैं, अल्लाह ताला ने बहुत सारी नेमतों से नवाजा हुआ है, तब भी हुक्म यही है कि फ़ुज़ूल खर्ची से बचना है।